नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग बहुत शौक से खाते हैं ना काजू कतली, तो आज हम काजू कतली की बात नहीं करेंगे। काजू कतली में डलने वाले काजू की बात करेंगे और बहुत सारी ग्रेवीज़ के अंदर भी काजू का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और जिस चीज़ में काजू का बहुत प्रयोग होता है, हमें, आपको, सबको बहुत अच्छा लगता है। काजू का बहुत ही प्यारा-सा इतिहास है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें, तो इसका उत्पादन सबसे पहले गोवा में शुरू हुआ था। 1960 में इसका कॉमर्शियल उत्पादन होना शुरू हुआ। धीरे-धीरे फिर ये जो कोस्टल एरिया है हिंदुस्तान का, उसके लगभग 14-15 राज्यों में इसकी खेती होने लगी और बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन जो करेंसी है, उसको इसने अट्रैक्ट किया। बहुत ज़्यादा सोर्स बन गया ये, बहुत अच्छा-सा सोर्स बन गया और देखते-देखते दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश काजू का हिंदुस्तान बन गया। लेकिन अब तो शायद वियतनाम पहले नंबर पे है। ख़ैर हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय है इसकी हेल्थ से रिलेटेड। आज के इसमें क्योंकि काजू के बारे में डॉक्टर्स ज़्यादातर मना करते हैं कि काजू आप ना खाएँ, क्योंकि स्वाद इतना ज़्यादा होता है तो उसमें कंट्रोल होता ही नहीं है। फिर आदमी बहुत अधिक काजू खाता है, उसके लिए डॉक्टर ने शायद मना किया होगा, तो इसलिए इस पे थोड़ा-सा हमने कुछ रिसर्च पेपर्स को लिया है, जिसको मैं अपनी डायरी में मैंने नोट किया, वहाँ से भी मुझे उसका आपको रेफ़रेंस मैं आपको कोट करूँगा, आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो देख लें इसके केमिकल कंपोज़िशन क्या होती है। इसमें जो हमारा मॉइस्चर है वो 5.9 ग्राम होता है। प्रोटीन 21.2 ग्राम, फैट 46.9 ग्राम, मिनरल्स होते हैं 2.4 ग्राम, फाइबर होता है 1.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 22.3 ग्राम, एनर्जी 596 किलो कैलोरी इसमें रहती है। कैल्शियम रहता है 50 एमजी, फास्फोरस 450 एमजी, आयरन 5.8 एमजी, मैग्नीशियम 349 एमजी होता है। तो इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो रेड क्लिफ लैब पर एक कीर्ति सक्सेना के आर्टिकल के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक काजू भारत में खाया जाता है, कंज़्यूम किया जाता है। मोनोसैचुरेटेड फैट होने के कारण ये थोड़ा-सा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। विटामिन सी और ज़िंक होने के कारण ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। मुट्ठी भर काजू डेली डाइट में खाने से ये आर्टिकल लिखता है कि खाने से हमें ये सारी चीज़ें फ़ायदा मिलती हैं। इसी तरह की बात गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड भी कहता है कि मुट्ठी भर काजू खाने से ये लाभ होते हैं। इसके अलावा मेट जर्नल के वॉल्यूम 2 के फर्स्ट इश्यू के अंदर एक लेख में लिखा गया है, उस लेख का मैं पहले तो आपको टाइटल बताता हूँ कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ए हैंडफुल कैश्यू नट टू प्रिवेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स लाइक हार्ट डिसऑर्डर, कैंसर, वेट गेन, गॉलस्टोन और माइग्रेन हेडेक। इसके अंदर इसका फ़ायदा होता है, एक अगर हम मुट्ठी भर काजू खाते हैं। इस लेख में ये भी बताया गया है कि इसमें 82% अनसैचुरेटेड फैट होने के कारण ये एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल को थोड़ा-सा इम्प्रूव करता है। मैग्नीशियम होने के कारण ये नर्व और मसल टोन को रेगुलेट करता है, जिससे मतलब ये रेगुलेट करने के कारण हमारे बीपी के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर थोड़ी-सी कमी आती है। इसी लेख के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में एक स्टडी दी गई है, एक डाटा स्टडी के अनुसार 1 सप्ताह में 1 मुट्ठी भर काजू खाने से गॉल ब्लैडर के स्टोन के मामलों में कमी देखी गई है। और इसी आर्टिकल में लिखा है कि इसमें ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन ये 2 चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं जो हमारी आई हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। हमने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन एक काम और करता है कि एज रिलेटेड जो मैकुलर डैमेज होता है हमारी नज़र का, कि हमें सीधी नज़र नहीं दिखाई देता या धुंधला-सा दिखाई देता है, इसके ऊपर ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन का बहुत बड़ी भूमिका रहती है इसे बचाने में, आई के हेल्थ को मेंटेन करने में, जो काजू के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। इसी लेख में एक और स्टडी का रेफरेंस देके ये बताया गया है कि सप्ताह में 2 बार मुट्ठी भर काजू खाने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
ये स्टडी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रेस्ट कैंसर होने नहीं देता, ये स्टडी के अनुसार इसीलिए मैंने आपको बताया कि रेफरेंसेस मैं कोट कर रहा हूँ और ये हार्मोनल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हेल्थ लाइन पर एक एलेना पीटर के लेख के अनुसार कुछ रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि रोस्टेड काजू में अनरोस्टेड काजू के बजाय अधिक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब आप रोस्टेड काजू अगर खाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है इन कंपैरिजन ऑफ अनसैचुरेटेड काजू के सॉरी अनरोस्टेड काजू के। अब बाज़ार में जो रोस्टेड काजू मिलता है उसमें तेल भी लगा होता है, उसमें नमक भी लगा होता है, इसके कारण वो नुकसान भी ज़्यादा करता है। अब वो एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स तो थोड़े-से हमने ज़्यादा ले लिए लेकिन नुकसान उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया है। तो आप कोशिश ये करें कि बाज़ार की रोस्टेड काजू खाने के बजाय आप घर पे लाके उसको ओवन में बेक करें या एयर फ्रायर के अंदर उसको फ्राई कर लें या बिना घी के हल्का-सा उसको सेक लगा लें, तो आप इस तरह से भी काजू का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि काजू खाने से डॉक्टर मना क्यों करते हैं? कोई तो रीज़न रहा होगा कि डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं आप थोड़े बहुत बादाम तो खा लें, काजू ना खाएँ क्योंकि स्वाद इतना ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ जो रेसिपीज़ हैं हमारी, ये देखिए काजू कतली है, एब्सोल्यूट काजू, आपने ग्रेवी के अंदर इतना ज़्यादा काजू, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं ताकि आप अपने क्योंकि एक से मेरा क्या होगा? ये वाली बात आ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा काजू खाते हैं, उससे नुकसान होते हैं। क्या-क्या नुकसान होते हैं? ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वज़न भी बढ़ सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है। जहाँ-जहाँ ये कम मात्रा में ठीक कर रहा है तो उन सब बीमारियों को ये बढ़ा सकता है, हेडेक हमारा बढ़ा सकता है। तो कितने काजू डेली खाने चाहिए? 5 से 8 काजू के दाने, 5 से 8 दाने हम काजू की डेली खाएँ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ क्या है एक हेल्दी पर्सन के लिए है। जिसे हम कहते हैं ना कि इतना नमक खाएँ हेल्दी पर्सन के लिए, इतना मीठा खाएँ हेल्दी पर्सन के लिए, लेकिन जो डायबिटिक है उसके लिए उतना मीठा नुकसानदायक है। अगर कोई हाइपरटेंशन है उसके लिए उतना नमक नुकसानदायक है। हम कहते हैं कि पानी खूब पिएँ। हम अक्सर ये कहते हैं कि आप 3 से 4 लीटर पानी पिएँ, 8 से 10 गिलास पानी पिएँ, लेकिन अगर किसी का किडनी फेल्योर है, जीएफआर बहुत कम है, तो उसके लिए पानी हम कम कर देते हैं उसके लिए। तो हेल्दी पर्सन्स के लिए है कि 5 से 8 काजू हर रोज़ खाएँ, तो आप अपनी सेहत बहुत अच्छी तरह रख सकते हैं और ये बेहतरीन ढंग से आयुर्वेद भी बताता है। तो हम में से अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है या हमारा ओबेसिटी है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो हम उतना ही खाएँ, खाएँ या ना खाएँ, ये छोड़ दें अपने डॉक्टर के ऊपर। कि डॉक्टर हमें कहता है कि ना खाएँ, नहीं खाना है। हमारे डायटीशियन कहता है ना खाएँ, तो नहीं खाना है। अब डायटीशियन का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है। मैं ये बल्कि ये कहूँगा कि आप थोड़ा-सा अ, फिज़िकली डायटीशियन को मिलके अपनी डाइट को वो करें। हम कई बार क्या करते हैं हम गूगल कर लेते हैं, वहाँ पे ऑथेंटिक कई जानकारी नहीं मिलती। मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर भी देखता हूँ जिसके मिलियंस के अंदर व्यूअर्स होते हैं। लेकिन मैं खुद से ये मानता हूँ कि वो जानकारी प्रॉपर नहीं होती है, वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो और आप लोग भी पता नहीं क्यों जो मिरेकल्स वाली वीडियोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये हो जाता है, वो जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हम में से हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, मैं भी, मेरा डॉक्टर भी चाहता है, मेरा डायटीशियन भी चाहता है। हालाँकि डायटीशियन को ये पता है कि मैं अगर काजू बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो कौन-सा उनके पैसे से थोड़ा खाता हूँ, अपने पैसे से खाता हूँ ना। तो डायटीशियन को तो पता है ना कि मुझसे कुछ नहीं लेके जा रहा है, लेकिन डायटीशियन फिर भी हमें डाइट वो बताता है कि हम स्वस्थ रहें। हमारी बीमारी के अंदर जो डाइट हमें नुकसान ना करे। इसी तरह से हमारा डॉक्टर भी रेस्ट्रिक्शंस जो देता है या हमारा डॉक्टर कहता है कि डायटीशियन से पूछें कि आपको डाइट क्या लेनी है, तो इसका मतलब ये और आयुर्वेद के अंदर तो बिल्कुल डाइट का बहुत बड़ा महत्व है। डाइट से ही हमारे यहाँ तो डाइट से ही रोग की रोकथाम के तरीके बताए गए हैं, चलने-फिरने से ही रोकथाम के तरीके बताए गए हैं, इतना कुछ बताया गया। तो अब हर पैथी के अंदर ये कोशिश की जाती है कि दवाई के साथ-साथ परहेज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाए। तो आप 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े इसके लिए धन्यवाद के साथ, एक अनुरोध मैं करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को एक तो पूरा देखा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर मन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। आप सभी काजू भी खाते रहें, स्वस्थ रहें, बादाम भी खाते रहें, अखरोट भी खाते रहें, हर चीज़ दुनिया ने जो प्रकृति ने हमें दी है,
हम खाते रहें, लेकिन ये तब तक खाएँ जितनी निश्चित मात्रा है में उतनी खाएँ और तब खाएँ जब हम बीमार ना हों। हम बीमार हैं तो डॉक्टर या डायटीशियन की ओपिनियन के अनुसार खाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।